Students, in medical device, we have to start next topic, which is examples of typical infusion pump. We have to already study about infusion pump क्या होता है और infusion pump में हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बेसिक एग्जांपल्स क्या क्या होने चाहिए. तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है इसका ड्रॉप रेट काउंटर टाइप इन्फ्यूजन पंप. इसके अंदर हमारा क्या काम होगा. बेसिकली हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डिटेक्टर और सेंसर है. वो क्या काम करेगा यहाँ पर, जो हमारा ड्रॉप रेट डिटेक्टर या फिर सेंसर है वो हमारे ड्रिप सेट चैम्बर से अटैच होगा और वो बेसिकली इसके अंदर हमारे क्या काम होगा. बस जो ड्रॉप डिटेक्टर और सेंसर होगा इसमें एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर्स होंगे. इसके अंदर एलईडी एंड फोटो ट्रांजिस्टर्स, एलईडी और फोटो ट्रांजिस्टर्स होंगे और वो प्रत्येक टाइम पर हमारा कितना इंट्रावेनस फ्लूइड ड्रिप हो रहा है ड्रिप चैम्बर में, वो इस चीज़ को नोट डाउन करेगा. तो ये काम होगा ड्रॉप डिटेक्टर का. इसके बाद हमारा जो हर्ट है, हमारा हर्ट ऑफ अ सिस्टम इज एलएसआई डिवाइस, जो कि जो कि हमारा क्या है बेसिकली कस्टमाइज्ड डिजिटल एलएसआई, कस्टमाइज्ड डिजिटल एलएसआई डिवाइस है. और इसके अंदर ये परफॉर्म करेगा हमारे सारे के सारे विच परफॉर्म्स ऑल लॉजिक फंक्शंस. हमारे सारे के सारे लॉजिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने का काम करेगा. इसके बाद हमारे पास 4 सिग्नल्स आते हैं जिससे कि हम मोटर को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं. वन इज ALA, MDT3, MD2 और ACM. इनमें से हमारा जो MD3, MD2 और ACM है ये तीनों क्या करेंगे, हमारे LSI डिवाइस के साथ अटैच होंगे और हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे. बट ALA जो होगा इस डिवाइस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये अलग से होगा. अब जब हमारा ALA क्या हो, जब हमारा ALA की वैल्यू 1 होगी उस वक्त हमारा जो अलार्म होगा इज नॉट इंडिकेटेड. उस वक्त हमारा अलार्म इंडिकेट नहीं करेगा. ये काम करेगा हमारा यहाँ पर इसमें. उसके बाद में जो क्लॉक है, यहाँ पर हम जो LSI डिवाइस पे क्लॉक अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई कितनी करेंगे, बेसिकली 71.68 किलो हर्ट्ज, 71.68 किलो हर्ट्ज हम अप्लाई करेंगे. उसके बाद कहता है यहाँ पे जो हमारा ALA है वो तो काम करेगा यहाँ पे मोटर को पावर प्रोवाइड करने का काम. ACM क्या करेगा, यहाँ पे मोटर को पावर प्रोवाइड करेगा. और MD3 और MD2 ये होंगे मोटर डिराइव, जो कि जो कि हमारी मोटर है उसको वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करेंगे. तो मोटर डिराइव थर्ड, मोटर डिराइव सेकंड और ये ऑटो कंट्रोल मोटर, इसका काम है पावर प्रोवाइड करना और इन दोनों का काम है वोल्टेज को प्रोवाइड करना. किसके लिए, मोटर के लिए. तो मोटर डिराइव और कंट्रोल में ये काम होगा हमारा. उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ पर अलार्म जब इसके साथ यूनिट से अटैच होगा तो वो हमारा ऑडियो अलार्म को इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा. यहाँ पे हमें 2 थंब व्हील्स हमने यूज़ करी हैं, एक तो टेंस की टर्म में और एक यूनिट की टर्म में. टेंस की टर्म में 1 2 3 4 यूनिट और इसकी टर्म्स में 1 2 3 4 यूनिट. लेकिन जैसे ही हमने मोटर यहाँ पे अप्लाई करी तो उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा एक सिमेट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा और वो जो सिमेट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा वो हमारा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री इन फेज, 90 डिग्री इन फेज होगा जब हमने मोटर के ऊपर क्या कर ली, पावर को अप्लाई कर चुके हैं. इसके बाद अब हम यहाँ पर STP सिग्नल होगा. वो क्या करेगा, बेसिकली जो STP सिग्नल होगा वो हमारी मोटर स्टिपिंग को रोकने का काम करेगा. STP सिग्नल क्या करेगा हमारा यहाँ पे, विच जनरेट्स द स्टिपिंग सिग्नल, जो हमारा स्टिपिंग सिग्नल है उसको रोकने का वर्क करेगा. ये काम करेगा हमारा STP सिग्नल. लेकिन इसमें हमने जो ACM है, ACM हो गया, उसको हमने बेसिकली किस लिए डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, ताकि हम मोटर है उसको स्टेप कर सके. और ईच ड्रॉप में हम कितना ACM यूज़ करेंगे, 10 1/2 हाफ डिजाइनिंग ईच ड्रॉप.
ईच ड्रॉप के लिए हम इतना क्या करेंगे, ACM को डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा वो बेसिकली वर्क सही से कर पाए। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे ऑपरेट करेंगे इसको बैटरी की टर्म्स में, बैटरी डिटेक्टर की वजह से, तो वो हमारा क्या करेगा, सबसे पहले हम बैटरी की टर्म्स को इंडिकेट करेंगे तो वो हमारी बैटरी को लो करना स्टार्ट करेगा ताकि हमारी जो बैटरी है वो लो की टर्म्स में रिप्रेजेंट करे। रेट डिटेक्टर होगा जो कि इस चीज़ में कितना आपका रेट है उस चीज़ को फाइंड आउट करेगा रेट डिटेक्टर में। इसके बाद हमारे पास इसमें और क्या आता है कि जैसे ही हम इसमें ACM अप्लाई कर रहे थे, ACM का वर्क में पता चल चुका, और MD3 और MD2 में हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, MD3 और MD2 में सीरीज ऑफ पल्स इज अप्लाइड। जो हमने सीरीज ऑफ पल्स है उसको हमने अप्लाई किया है कि हमारा कितना काम और कैसे उसमें बेसिकली काम कर पा रहा है। तो ये चीज़ होगी हमारी इसमें। लेकिन जैसे यहाँ पे हमारी बैटरी वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, जैसे ही वो कम होगा, जैसे हमारा बैटरी वोल्टेज लेवल, व्हेन बैटरी वोल्टेज लेवल इज लो, तो इट इंडिकेट्स ए ड्रॉप लेवल। वो उसमें कितना हमारा ड्रॉप लेवल इंडिकेट हो रहा है उस चीज़ को बताएगा। तो ये काम करेगा हमारा बैटरी डिटेक्टर में। और उसके बाद हमारा अलार्म लगा हुआ है। अलार्म जब भी ऑन होगा जब हमारा ALA क्या हो, इसकी वैल्यू 1 ना हो। जब 1 नहीं होगी उस वक्त हमारी वैल्यू को वो इंडिकेट करेगा कि इसमें हमारा काम किस वे में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो था हमारा सबसे पहले ड्रॉप रेट काउंटर इन्फ्यूजन पंप में। दूसरा हमारे पास आता है प्रोग्रामेबल वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप। प्रोग्रामेबल वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप, जैसे कि हमें पता चल चुका था प्रीवियस क्लास में कि क्या कहते हैं प्रोग्रामेबल वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप में कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप था उसमें हम एग्जैक्ट हमारे फ्लूइड की जो अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फ्लूइड की हमारी एग्जैक्ट इंट्रावीनस फ्लूइड को वो डिलीवर करेगा इनटू द पेशेंट बॉडी। जो पेशेंट बॉडी है उसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट में इंटरवीनस फ्लूइड कितना हो रहा है उसको इंडिकेट करने का काम करेगा। तो वो चीज़ बनेगी हमारी प्रोग्रामेबल वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप में। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने करा फर्स्ट एग्जाम्पल टिपिकल इन्फ्यूजन पंप में ड्रॉप रेट काउंटर टाइप, और दूसरा था हमारा प्रोग्रामेबल वॉल्यूमेट्रिक इन्फ्यूजन पंप। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे रिलेटेड थर्ड एग्जाम्पल जो कि होगा इंसुलिन से रिलेटेड इंसुलिन रेगुलेटरी डिवाइसेस, जिसमें हम करेंगे कि कैसे हम इन्फ्यूजन पंप को इंडिकेट करके उसका बेसिकली वर्क कर रहे हैं। थैंक्स।